नमस्ते दोस्तों। कल की वीडियो में हमने संक्षिप्त बुद्ध चरित का अध्याय 4 धर्म चक्र प्रवर्तन पढ़ा था। आज हम धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है कि बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ ने प्रथम उपदेश कहाँ और किन्हें दिया। तो बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ ने पहला उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में दिया था। भूत काल में 5 भिक्षुओं ने बुद्ध को तप भ्रष्ट मानकर उनका साथ छोड़ दिया था। वे 5 भिक्षु अब सारनाथ में रहते थे। सभी भिक्षुओं में कौंडिन्य को ही प्रधान धर्मवेत्ता माना जाता है। अगला प्रश्न है कि अष्टांग योग की प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। तो तथागत ने आगे उन्हें समझाते हुए बताया कि यही मध्य मार्ग है जो तीनों लोकों में अष्टांग योग के नाम से विख्यात है और जिससे जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु से मुक्त हुआ जा सकता है। अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार, बहिरंग और शेष 3 अंग धारण, ध्यान, समाधि अंतरंग नाम से प्रसिद्ध हैं। बहिरंग साधना यथार्थ रूप से अनुष्ठित होने पर ही साधक को अंतरंग साधना का अधिकार प्राप्त होता है। यम और नियम वस्तुतः शील और तपस्या के द्योतक हैं। भगवान बुद्ध काशी से राजगृह क्यों आए। तो भगवान बुद्ध काशी से राजगृह इसलिए आए क्योंकि बुद्ध ने मगध राज बिंबिसार को वचन दिया था कि जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा तो वे उन्हें नए धर्म में दीक्षित करेंगे और उपदेश देंगे। इसलिए बुद्ध ने सारे काश्यपों को साथ लेकर मगध की राजधानी राजगृह की ओर प्रस्थान किया। प्रसेनजीत ने भगवान बुद्ध से क्या निवेदन किया। तो भगवान बुद्ध जब प्रसेनजीत के राज्य में आए तो उनके आगमन का समाचार सुनकर कौशल नरेश प्रसेनजीत उनके दर्शनों के लिए जेतवन आए। उन्होंने भगवान को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया और निवेदन किया, हे मुने, कौशलवासियों का यह परम सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारें। जैसे पुष्पों की संगति से वायु सुगंधित हो जाती है, वैसे ही आपके निवास से यह वन पवित्र हो गया है। आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें और हम सब पर अनुग्रह करें। अगला प्रश्न है कि तथागत ने कर्म के बारे में शुद्धोधन को क्या समझाया। तो तथागत ने कर्म के बारे में शुद्धोधन को समझाया कि यह सारा संसार कर्म से बंधा हुआ है, अतः आप कर्म का स्वभाव, कर्म का कारण, कर्म का विपाक फल और कर्म का आश्रय इन चारों के रहस्यों को समझिए, क्योंकि कर्म ही है जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य का अनुगमन करता है। आप इस सारे जगत को जलता हुआ समझकर उस पथ की खोज कीजिए जो शांत है और ध्रुव है, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न श्रम है और न दुख। अगला प्रश्न है कि आम्रपाली कौन थी। तथागत ने उसे क्या समझाया। तो आम्रपाली वैशाली की नगरवधू थी। तथागत ने आम्रपाली को समझाते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा आशय पवित्र है क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारा चित्त धर्म की ओर पवित्र है। यही तुम्हारा सच्चा धन है, क्योंकि इस अनित्य संसार में धर्म ही नित्य है। देखो, आयु यौवन का नाश करती है, रोग शरीर का नाश करता है और मृत्यु जीवन का नाश करती है, परंतु धर्म का नाश कोई नहीं कर सकता। तो बच्चों, इस तरह हमने सारे प्रश्नों के उत्तर पढ़ लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ लिया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में और अगर कुछ और आप पढ़ना चाहते हैं किसी और क्लास की हिंदी विषय, तो आप
कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप संक्षिप्त बुद्ध चरित्र के और सारे चैप्टर नहीं आपने पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं।